हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। एंड दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, अ साइलेंट रेवोल्यूशन की। इस पूरे सेशन में हम बिहार बोर्ड के इस लेसन का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। अब एक्सप्लेनेशन यानी क्या भाई, आपको चैप्टर तो दे दिया गया है, लेकिन उसका लाइन टू लाइन मीनिंग क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वही जो है मैं पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो भाई वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग एक चीज़ और बता देती हूँ कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ले सकते हैं। सो आई होप इफ़ यू ऑल आर रेडी। नाउ व्हेन वी बिगिन द लेसन, मैं चाहूँगी कि आप लोग कोशिश करो कीप योर बुक्स विद यू, बिकॉज मैं आपको ये बताऊँगी कि जितना भी हमने ये पूरा पीस लिया है, ये पूरा लेसन लिया है, इट्स टोटली फ्रॉम योर बुक, है ना। क्यों लेते हैं बोलो मैम, बार बार बुक ले क्यों कह रहे हो? क्योंकि बेटा क्वेश्चन डायरेक्टली उससे ही बनते हैं। अब कुछ जगह क्या होता है कि आपको चैप्टर की समरी तो बता दी, अरे भाई पर कभी कभार क्या होता है कि चैप्टर की कोई लाइन दे दी और पूछा कि ये किस चैप्टर की है या ऐसे एक्सप्लेन करो। सो दैट इज़ वाई वी हैव केप्ट दिस चैप्टर ओवर हेयर, एंड हिंदी इंग्लिश मिक्स में मैं आपको समझाऊंगी। तो जैसे जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, उनका आंसर बताते जाना कमेंट्स वाले सेक्शन में। सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज अबाउट द ऑथर। यानी हम कोई भी चीज़ लिटरेचर में पढ़ते हैं ना बेटा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी लिटरेचर हो, यू शुड ऑलवेज नो द नेम ऑफ द राइटर, कि किन्होंने उस चीज़ को लिखा है। दो सेंस है इसके, एक तो भाई अच्छी बात है जानना लेखक कौन है, उन्हें क्रेडिट देना है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, हु इज द राइटर ऑफ सो एंड सो लेसन, तो उसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। सो बिगिनिंग विद अबाउट ऑथर, दिस इंटरेस्टिंग पीस published in the Hindustan Times Patna edition talks about one of the latest and very popular means of communication known as SMS. This piece has been written by Kunal Verma. So this is the writer. ये हमारे लेखक का नाम है कुणाल वर्मा। अब सबसे पहला सवाल आता है मेरे दिमाग में जब मैं इस लेसन का नाम पढ़ती हूँ। अरे भाई टीचर हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी तो क्वेश्चन आएगा ना लेसन का नाम देख के कि भाई अ साइलेंट रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तो हमें अब तक पता था मैम क्रांति होती है, यहाँ पे कौन सी क्रांति हो रही है? आपने तो SMS की बात करी है, वही जो हम टक 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 करके भेज देते हैं। तो अभी किस टाइप का रेवोल्यूशन है? सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द हेडिंग ऑफ द लेसन। टाइटल कहना क्या चाहता है? तो रेवोल्यूशन जैसा आप समझते हो, बिल्कुल सही समझ रहे हो, क्रांति है। लेकिन ओवर है यहाँ पे क्रांति से ज़्यादा मतलब लड़ाई से ज़्यादा मतलब यहाँ पे है एक चेंज का। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीटली चेंज ऑफ मेथड्स या ओपिनियन। तो यहाँ साइलेंट रेवोल्यूशन में बात होने वाली है SMS की, कि कैसे जो है दुनिया पहले चिट्ठियाँ लिखते थे, ये सब लिखते थे, हैं पिजन से भेज रहे हैं अपन, है कबूतर वगैरह जो है चिट्ठियाँ लेके जा रहे हैं, चिट्ठी आई है। तो वो सब प्रोसेस से, इतना लंबा प्रोसेस जो चलता था, उससे हटा के एट अ क्लिक आप बिल्कुल मैसेजेस भेज सकते हो। तो कैसे जो है वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन आया, एक चेंज आया। अब इसे साइलेंट क्यों कहा गया है तो सब अभी नहीं बताऊंगी, लेसन में आ गया हो तब बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो राइटर का नाम सबको अच्छे से याद हो गया, अभी साथ में याद करते चलो, बिकॉज आई नो यू गाइज हैव टू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो इंग्लिश कैसे पढ़ सकते हो, मैं जब पढ़ाती हूँ उसी वक्त याद कर लिया करो। व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर ऑफ अ साइलेंट रेवोल्यूशन? इट इज कुणाल वर्मा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। अब शुरुआत होती है हमारे लेसन की। तो ये लेसन में हम SMS पे बात करेंगे। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और SMS was conceived as a part of the global system for mobile communication digital standard। GSM करके होता है, जिसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल का मतलब हमें पता है, मोबाइल का मतलब सिर्फ वो मोबाइल फ़ोन नहीं होता है। मोबाइल का एक्चुअल मतलब है वो चीज़ जो चल सके, कैरी कर सके, एक जगह नहीं रखना हो। जैसे भाई टेलीफोन होता है, टेलीफोन में तो वायर लगी होती है, तो तुम्हें खड़े होकर ही बात करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड मोबाइल का मतलब ही ये होता है कि यू कैन मूव एंड कैरी इट, किधर भी जाओ मोबाइल लेके जाओ। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन का एक पार्ट बना दिया गया था SMS को, जिसका नाम है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। अब SMS आज के टाइम में मैं कहूँ तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे नहीं पता हो, लेकिन ये जो है लेसन थोड़े पहले के टाइम में लिखा है, जब ये चीज़ें थोड़ी नई नई आई थी, राइट। सो इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट messages alphanumeric at a mobile phone। So
थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा कि आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको थोड़ा लेसन से लेकर डेफिनेशन लिखनी है। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज एसएमएस, सो इट इज़ द एबिलिटी टू सेंड यानी भेजना, मैसेज भेज भी सकते हो एंड रिसीव भी कर सकते हो टेक्स्ट मैसेजेस दैट आर अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक 2 वर्ड से मिलके बना है बेटा। हर नाम में ना कोई मतलब है। किसी महापुरुष ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन पलक मैम इंग्लिश के लिए यहाँ पे कहते हैं कि भाई नाम में ही सब कुछ है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो। क्यों? क्योंकि जैसे अल्फा न्यूमेरिक वर्ड है तो तुम इसको नाम से ही समझ जाओगे। ब्रेक द वर्ड्स अल्फा, अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट, अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट यानी अक्षर। तो यानी तुम ए बी सी डी बना के वर्ड्स बना सकते हो, और न्यूमेरिक यानी नंबर भी भेज सकते हो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा। SMS like email is a store and forward service that utilizes gateways to send messages from senders to the recipients. तो SMS ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरह ही होता है, जिसमें जो है आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो, फॉरवर्ड भी। जैसे होता था ना मोबाइल में एक मैसेज आता था, कीपैड वाले फ़ोन अगर याद हो, तो पापा कहते थे बेटा ये मैसेज तो रमेश अंकल को तो भेज देना, ज़रा फॉरवर्ड कर देना है, सुरेश अंकल ने भेजा, रमेश अंकल को फॉरवर्ड कर दो। तो तुम उसको स्टोर कर सकते हो फ़ोन में, आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो, जस्ट लाइक एन ईमेल। और यहाँ पे मैसेजेस जो है सेंडर से लेकर रेसिपिएंट, रेसिपिएंट यानी समवन हु रिसीव्स समथिंग। रेसिपिएंट कौन होगा? जिसको कोई चीज़ रिसीव करनी हो, यानी जिसको मैसेज मिलेगा। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक सा मुझे लगता है लेसन, पता है ये जनरेशन के लिए तो बहुत ही ईजी है। बोलो मैम क्योंकि हम तो इससे बहुत आगे निकल चुके हैं, खैर अब तो स्मार्टफोन्स वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, लेकिन ये तब के टाइम की बात है जब ये चीज़ें थोड़ी नई नई आई थी। ओके चलिए, however messages are not sent directly from the sender to the receiver but are routed through a short messaging service center SMSC रन बाय द सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ मैंने जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं SMSC। अब तुमको तो ये लगता है कि भाई मैंने यहाँ मैसेज भेजा और कुछ ही सेकंड में मेरी दोस्त को मैसेज मिल गया, हमें लगता है मैसेज डायरेक्ट जाता है, बट व्हेन यू डाइव अ बिट डीप इनटू इट हमें पता चलता है कि ये जो है ये SMS डायरेक्ट नहीं गया है, ये SMS जो है डायरेक्ट नहीं गया है, ये गया है एक रूट के थ्रू। मतलब तुमको बहुत ही इजी एग्जांपल देती हूँ, चलो भाई यहाँ मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ। ये हो गई पलक मैम तुम्हारी हैं, ऐसी दिखती नहीं हूँ मैं पर कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इतनी ड्राइंग करेंगे अपन। चलो ये हो गई पलक मैम, एंड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ पलक मैम की एक फ्रेंड को डाल देती हूँ। चलो भाई मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने डाल दिया मिर्साना भाई, ठीक है, इसको मेरे को मैसेज भेजना है। तो मैंने जब मैसेज भेजा, हाय भेजा मैंने, मान लो हाय, ठीक है, हाय करके भेजा, तो मुझे लगा कि मैसेज तो इसके पास डायरेक्ट चला गया, मुझे तो ऐसा ही लगा ना क्योंकि मैंने भेजा और डायरेक्ट गया। लेकिन अगर आप थोड़ी टेक्निकलिटी पे आओ ना तो होता क्या है, ये मैसेज बेटा मेरे डायरेक्टली नहीं जाता है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये मैसेज रूट होके जाता है SMSC से, जिसका भी एक पूरा नेटवर्क है। SMSC का फुल फॉर्म क्या है अभी याद करेंगे, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर। वहां से होते हुए मैसेज जाएगा मेरी दोस्त के पास। दिस इंश्योर्स, इससे बोलो मैम इससे फ़ायदा क्या हुआ, सीधे जा रहा था ना शांति से। तो बात ये है कि मेरी फ्रेंड जो है ना फ़ोन जो है चार्ज रखती नहीं है मैडम, तो कभी अगर इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो मैसेज मैंने भेजा तो कहाँ जाएगा। तो इसीलिए ये जो मैसेज है सर्विस सेंटर से होते हुए जाता है, SMSC से होते हुए जाता है, वो अपने पास स्टोर करके रखता है। और अगर इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, जैसे ही ऑन हुआ तो इसने उसको मैसेज भेज दिया कि भाई तुम्हारी दोस्त ने मैसेज भेजा है, पढ़ लो। तो इसके बेनिफिट समझ आए। इट कुड बी XYZ रीजंस कि अगर फ़ोन स्विच ऑफ है, कवरेज एरिया के बाहर होता है ना, नेटवर्क के बाहर, तब जो है तब भी मैसेज जो है बिल्कुल डिलीवर होगा। सो दिस इंश्योर्स दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड एट द डेस्टिनेशन मोबाइल even if it is switched off or out of the coverage area. I hope it is clear. The SMSC stores the message and forwards it when the mobile is switched on or enters the network. तो जैसे ही मोबाइल ऑन हो जाता है या नेटवर्क के अंदर आ जाता है तो मैसेज चला जाता है। आई होप ये बात समझ आई इतनी। चलिए, normally messages are delivered instantly but at times there can be delay of some hours due to congestion. अब ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो नॉर्मली तो तुम कभी दोस्तों को मैसेज भेजो तो चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैसेज जाता ही नहीं है, बहुत देर लग जाती है जाने में,
तो चाहे तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन भी ऑन हो, कवरेज एरिया में हो, फिर भी टाइम लग जाता है। क्यों? तो इस चीज़ को कहा जाता है कंजेशन। कंजेशन यानी आप कह सकते हो किसी टाइप का ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में कैसे गाड़ियों की लाइन लग जाती है, नॉर्मली तो तुम जाते हो स्कूल, लेकिन किसी दिन इतना ट्रैफिक हो गया कि स्कूल पहुंचने में देरी होती है। तो बेटा वैसे ही होता है एसएमएस के साथ कि एक टाइम पे अगर बहुत सारे लोग जो है सेम नेटवर्क के थ्रू, सेम सिग्नल के थ्रू अगर मैसेजेस भेज रहे हैं तो एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अगर मान लो वो नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं हो, ट्रैफिक होता है, तो मैसेज को पहुंचने में जो है देर लग जाती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। फूड ऑर्डर तो हम लोग खैर काफ़ी लोग करते हैं आजकल, है कि नहीं? तो अब जब हम फूड ऑर्डर करते हैं तो हमको इंतज़ार किसका रहता है? खाने का रहता है। कभी भी वैसे ऑर्डर करते हैं तो टाइम पे आ जाता था, भाई जोमेटो वाला आ गया दरवाजे पे। लेकिन अब किसी दिन होगा, मान लो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, कोई रैली निकल रही है, बहुत ट्रैफिक है, तो तुम्हारा खाना आने में ना, तुम्हारा डिलीवरी बॉय आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यही केस होता है एसएमएस के साथ कि वैसे तो इंस्टेंटली चले जाते हैं, लेकिन अगर कंजेशन हो तब जो है थोड़ी डिले हो सकती है। अब आते हैं एसएमएस की ब्यूटी जानने। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि एसएमएस मेकअप करके आया है, ब्यूटी का मतलब है कि इसकी खासियत क्या है। The beauty of SMS is that messages can be sent and even received even while making voice calls। यानी जब तुम फोन पे बात कर रहे हो उस वक्त भी तुम मैसेजिंग कर सकते हो, और मुझे लगता है काफ़ी जनता ने करी है। किस किस ने करी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वॉइस कॉल यानी तुम बात कर रहे हो और वहाँ तुम मैसेज भी भेज रहे हो। लाइक मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि इफ़ आई एम टेकिंग एनी कॉल, कोई कॉल चल रहा है उसी के साथ मैं मैसेज भी भेज रही हूँ, कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, तो ये सब चलता रहता है कि नहीं? तो ये एसएमएस की खास बात है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज, अच्छा ये पॉसिबल क्यों होता है ये भी जानो भाई, वजह तो जानो, ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज अ वॉइस कॉल टेक्स ओवर अ डेडिकेटेड रेडियो चैनल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल, while the short messages travel over and above the radio channel using the signaling path। देखो दोनों चीजें एक साथ कब हो सकती हैं? जब दोनों के पाथ अलग हों। बात समझ रहे हो मेरी? दो चीजें बेटा साथ में कब हो सकती हैं? जब दोनों के पाथ अलग हों। तो जो हमारा वॉइस कॉल जो नेटवर्क पकड़ता है, नेटवर्क एरिया सिग्नल पकड़ता है, दैट इज डिफरेंट। वो कैसे ट्रैवल करता है? वो एक डेडिकेटेड रेडियो चैनल पे जाता है, लेकिन एसएमएस जो है वो रेडियो चैनल के अबव एक सिग्नलिंग पाथ आता है, उसके थ्रू जाता है। अब मैं आपको एक छोटी और बात बताऊंगी कि डोंट गेट टू मच इनटू द टेक्निकलिटी। आपके लेसन में जितना दिया है उतना ही पढ़े। वाई? बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज वेरी बिग। यार तुम टेक्नोलॉजी में जाओगे, आईटी वगैरह में जाओगे तो बहुत ज़्यादा आगे इसकी डिटेलिंग है, बट वी हैव टू फोकस। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आईटी नहीं पढ़ रहे हैं, तो इतना फोकस करो कि आपको जितना डिटेल दिए हैं उसको अच्छे से समझो। आई होप इट इज क्लियर। चलिए बाकी तो जिसको और समझना है वो जो है बिल्कुल आईटी पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो उनको और डिटेल मिलेगी अगर इंटरेस्ट आ रहा है ये सब जानने में तो। ओके सो यहाँ पे कुछ कुछ मैंने ग्लॉसरीज भी दी हैं, कुछ कुछ अगर डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लिखने हो तो ज़रूर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्या है? The process of sending messages and reading them generally varies from handset to handset। हैंडसेट क्या होता है? अब इस चीज़ को समझो। हैंडसेट बेसिकली हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है ना, उसे हम हैंडसेट कहते हैं। तो कितने अलग अलग टाइप के फ़ोन्स आते हैं, जैसे Realme 7 है भाई, और उसमें भी Realme एक कंपनी है तो उसमें 10 तरह के 100 तरह के फ़ोन है, खैर 10 तो बहुत कम बोल दिया मैम ने, है। नोकिया है तो उसमें भी इतने सारे टाइप्स के फ़ोन हैं। रेडमी हो गया, आईफोन हो गया, उसमें सब टाइप्स होते हैं। तो हैंडसेट टू हैंडसेट डिफर करता है कि प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रीडिंग क्या है, क्योंकि तुम अगर देखोगे तो आईफोन का अलग है थोड़ा टाइप, एंड्रॉयड फोन्स का अलग है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द हैंडसेट। However, confirmation of message delivery is immediate and there is always an alert signal to convey the arrival of a message। तो हम उस टाइम की बात करें, मोस्टली मैं आपको बताती हूँ बेटा, ये जो लेसन है ना, ये एक्चुअली कीपैड्स वाले फ़ोन थे ना, वो कीपैड वाले आते थे छोटू से, जो पापा के पास ही होते थे यूजुअली, है ना, और हम वही चलाते थे घर में। एक ही फ़ोन होता था मोस्टली, और वो भी कीपैड वाला, तो पापा का होता था, वही चलाते हैं हम। तो कीपैड वाले फ़ोन्स की बात है यहाँ पे। तो कभी भी मैसेज आता है तो एक सिग्नल आता ही ऐसे करके, या कोई रेड साइन आ जाएगा कि भाई मैसेज आया है, या अजीब सी कोई टोन बजेगी, है कोई भी टोन बजेगी टिंग टिंग करके, तो यानी मैसेज आ गया, एक अलर्ट सिग्नल आता है। SMS messages are immediate but not simultaneous like the instant messaging service, which allows virtual real-time text conversations with people who are simultaneously logged onto the internet। अब ये चीज़ आपको समझ आएगी। SMS तो बेटा तुम बिना इंटरनेट भी भेज सकते हो, ये तो तुम सबको पता होगा। फ़ोन में अगर नेट नहीं हो लेकिन फ़ोन में बैलेंस हो तो SMS भेज सकते हो। SMS इमीडिएट तो है,
लेकिन साइमल्टेनियस नहीं है। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब होता है एक के बाद एक, राइट आफ्टर द अनदर। सो ये डिफरेंस हमने देखा होगा। अगर देखो सोशल मीडिया वगैरह यूज़ हम करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब हो गए, तो इन पे कैसा होता है, इंसान ऑनलाइन दिखता है ना, ऑनलाइन करके कि सो एंड सो पर्सन इज ऑनलाइन। तो अगर पर्सन ऑनलाइन होता है तो वहां पे अगर तुम उसके साथ चैट करोगे ना, तो ये रियल टाइम चैट होती है, वो सबसे ज्यादा क्विक होता है। लाइक विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स ही आपको जो है मैसेज आते जाते हैं उसमें। सो दैट इज डिफरेंट। उसे इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस कहते हैं, जो कि बेटा किस पे होती है, इंटरनेट। अब तुम व्हाट्सएप, फेसबुक कैसे चलाओगे अगर तुम्हारे पास नेट नहीं है, उसके लिए तो तुम्हें इंटरनेट चाहिए। सो दैट कम्स अंडर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस, और एसएमएस जो है अलग है। इस चैप्टर में हम कौन लाया है, साइलेंट रेवोल्यूशन, मेनली एसएमएस पे फोकस है हमारा। आई होप इट इज क्लियर, ये बातें समझ आई। चलो, access to SMS is generally free and a beginner has only to register the network service center into his or her handset। अब यार देखो, ये डिपेंड करता है कि जिस तरह से ये फ्री बोल रहे हैं, हो सकता है उस टाइम की अगर हम बात करें तो सिर्फ सिम रजिस्टर करनी होती है और मिल जाता है, या थोड़ा सा बैलेंस डलवाओ तो आप एसएमएस काफ़ी सारे अनलिमिटेड भेज सकते हो। तो बेसिक सी बात हो रही है। यहाँ पे जब तुम नंबर देखोगे ना कि बीएसएनएल के टाइम की बात कर रहे हैं, ये तो काफ़ी पुरानी स्टोरी है। मैसेज सर्विस सेंटर नंबर फॉर बीएसएनएल, तो उन्होंने जब स्टोरी लिखी है तो बीएसएनएल का सर्विस सेंटर नंबर भी दे दिया। खैर अब तो बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आ गई हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत पहले टाइम की बात है। क्लियर है? तो कुछ बच्चों का ये भी सवाल रहता है कि मैम ये नंबर याद करना है कि नहीं, तो याद हो जाए तो कर लो, बट आई डोंट थिंक इट्स वेरी नेसेसरी ओवर हियर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। द लॉन्च ऑफ एसएमएस opened a new vista in the field of text communication, providing a new easy way to the people to communicate। तो जब SMS की सर्विस, यार देखो तुम लोग को ना ये बहुत ही ऐसा लग रहा होगा बेसिक सा चैप्टर है मैम, ये तो किसके ऊपर है, बट तुम अपने आप को थोड़े टाइम से पीछे ले जाओ। तुम अपने दादी से, परदादा परदादी या दादा दादी से जब बात करोगे, उस टाइम में व्हेन दे यूज्ड टू वेट फॉर द पोस्टमैन, कि पोस्टमैन लेटर लेके आएगा, यानी तुमने लेटर लिखा है 15-20 दिन, कहीं तो 2-2 3-3 कुछ इलाकों में तो इतना टाइम लग जाता था। तब वो चिट्ठी आती थी। चिट्ठी तब आती थी कि मैं बीमार हूँ, लेकिन 3 महीने हो चुके होते थे। तो ऐसे टाइम की बात में अब तुम देखो एसएमएस जो कि इंस्टेंटली चला जाता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जब से एसएमएस लॉन्च हुए थे ना, एक नया ही बोलते हैं ना क्रिएशन आ गया था, एक नई लाइफस्टाइल, एकदम रेवोल्यूशन। वो लोग जो बैठ के घंटों चिट्ठियां लिखते थे, पोस्टमैनों की जॉब्स होती थी, नहीं, अब जो है आराम से आप कहीं भी बैठ के जो है किसी को एसएमएस भेज सकते हो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर मुझे यहाँ जाना है, मैं कल आ रहा हूँ आपके घर, ऐसा करके। ठीक है, आगे आते हैं। द लिमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स 160 for the GCM networks at present, or the tedious process of typing from the small handset keypads fail to deter the spirit of the enthusiast। अब limitation of characters मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या बात हो रही है। At present को ये मत समझना अभी की बात है, तब की बात है, ये राइटर ने लिखा है अपने। तो ये जो बेटा छोटू छोटू से कीपैड्स होते थे ना, इनमें पहले बात तो इतने छोटे होते थे, लिखने में दिक्कत आती थी। एंड तुमको ये पता होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके नंबर होता है। तो इन नंबर्स में 3-3 लेटर होते हैं, A B C। तो तुमको C लिखना है तो 3 बार 2 को क्लिक करना है। और मैक्सिमम ऐसा होता था, मेरे को तो पर्सनल एक्सपीरियंस में जब भी टाइप करती थी, जैसे ही C आता था वो की खराब हो जाती थी और A आ जाता था। तो यानी ये लिखने में डिफिकल्टीज आना, वर्ड लिमिट होना, तो इससे जो है ना एंथुजियास्ट यानी जो आईटी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें उनकी स्पिरिट हिलने लगी कि भाई ठीक है, ये चीज़ चालू तो हुई है, लेकिन हम इसमें और प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं, राइट। चलिए तो आगे देखते हैं। द एसएमएस रेवोल्यूशन दैट टुक रूट्स इन यूरोप स्लोली स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब, स्पेशली एशिया। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे ना एक ऐसी जगह जो काफ़ी चेंज लाइक, रेवोल्यूशन लाई एसएमएस वाली इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में, दैट इज़ यूरोप। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कहाँ से ये चेंज आया, सो यू विल मार्क, यहाँ आप क्या लिख के आएंगे, यूरोप लिखेंगे। पहला शॉर्ट मैसेज कब गया था? फ्रॉम द फर्स्ट शॉर्ट मैसेज believed to have been sent in December 1992 from a PC to a mobile phone on the Vodafone GCM network in the UK, SMS has come a long way today। तो अगर तुमसे पूछे फर्स्ट शॉर्ट मैसेज कब भेजा था, इट वॉज इन दिसंबर 1992। किससे किसमें? एक पीसी। पीसी क्या होता है भाई? पीसी का फुल फॉर्म किस किस को पता है? क्विकली फटाफट से टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे पता है बहुत ही इजी सी चीज़ है, लेकिन मैं देखूंगी किसने जल्दी आंसर दिया है। तो पीसी से
मोबाइल फोन में मैसेज भेजा गया और तुमको नेटवर्क भी बताया है कौन सी सिम है। द सिम वॉज वोडाफोन GCM नेटवर्क वाली ये सिम थी जिससे भेजा गया। बट डू रिमेंबर वन थिंग, ये कहाँ की बात है? यूके की बात है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर SMS रिवॉल्यूशन की रूट्स यानी जड़ें कहाँ पे हैं पूछे तो यूरोप लिखना बेटा, और फर्स्ट SMS कहाँ भेजा गया था? यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे। आई होप इट इज क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। जजिंग बाय इट्स सक्सेस एट प्रेजेंट नॉट मेनी वुड बिलीव दैट SMS हैड अ वेरी साइलेंट बिगिनिंग। तो अभी अगर तुम देखोगे SMS की सक्सेस, मतलब आज हम SMS की बात कर रहे हैं ना, तो लग रहा है अरे हाँ ये तो इतनी बड़ी चीज़ है जो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है। बोलते हैं ना, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर ओन लाइफ। कभी कभार अपनी लाइफ में चीज़ें इतनी यूजुअल होती है ना, डेली में इतनी चलती हैं कि याद ही नहीं रहता है। अरे जब बात करो तो हाँ यार SMS तो हम बहुत यूज़ करते हैं। तो वही है, लोगों को लगता नहीं कि आज जो SMS इतना सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन शुरुआत में उसकी एक साइलेंट बिगिनिंग रही थी। नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेशंस could comprehend the potential of this sleepy technology initially and cared little to advertise it as an attraction for mobile users। यानी शुरुआत में ऐसा था, ये जो कंपनीज भी खुद थी ना, उनको पता नहीं था उस टाइम में। जब मान लो ना तुम कोई नहीं, आज के टाइम में तुम मान लो जैसे रोबोट्स वगैरह या काफ़ी चीज़ों की AI की या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की शुरुआत है, तो आज के टाइम में सबको नहीं लग रहा होगा कि बाद में जाके एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। तो सेम चीज़ थी मोबाइल कंपनीज के साथ। जब SMS आया था ना, तब उन्होंने इसको इतना एडवर्टीज भी नहीं किया कि SMS नाम की कोई चीज़ है भाई, क्योंकि उन्हें लगता था ये इतना आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उन्हें लगा बहुत ही अजीब सी टेक्नोलॉजी है ये, कितना ही लोग इसको यूज़ करेंगे। लेकिन आज तुम्हें पता है, चाहे तुम्हारा कोई भी मैसेज हो, चाहे तुम्हें किसी कंपनी की तरफ से मैसेज आए, चाहे किसी के बैंक बैलेंस का मैसेज आता है, या फिर कोई ऑफर्स के कहीं पे तुम रजिस्टर करते हो मोबाइल नंबर, तो कितने सारी चीज़ें SMS पे ही तो आती हैं। तो SMS यानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। OTPs जो होते हैं, वन टाइम पासवर्ड्स, वो भी SMS पे आते हैं। तो यानी अब जो है, तब ये लोग नहीं समझ पाए थे, कुड कॉम्प्रीहेंड, नॉट इवन द सेलुलर ऑपरेशंस कुड कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड। तब तक तो उन्होंने भी इतना नहीं सोचा था कि SMS इतना आगे आ जाएंगे अपनी इंडस्ट्री में। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, however all that is history now। तो जो भी है भाई, अब वो तो हिस्ट्री है, वो पास्ट है, अतीत है वो तो। today every market player from cellular operations to mobile handset manufacturers is keen to capture its share of the pie। share of the pie बहुत ही बढ़िया सा एक idiom यूज किया गया है यहाँ पे। share of the pie idiom, it's like share of the pie का मतलब ये नहीं है कि वो पाए खा रहे हैं और उसमें से शेयर लेना। इसका मतलब यह है कि अपना हिस्सा लेने में, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट में अब कोई भी पीछे नहीं छूट रहा है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है तो सब अपना हिस्सा लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एन इडियम, या हिंदी में कहे तो मुहावरा, शेयर ऑफ द पाई। नोकिया की बात करते हैं। नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल हैंडसेट्स 3350 टू गिव इट्स यूजर्स द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन हिंदी। तो भाई ये समझ जाओ कि जिस टाइम पे नोकिया का ये वाला हैंडसेट आया था, ये कहानी तब की लिखी हुई है। बिकॉज द राइटर इज सेइंग नोकिया रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट हिंदी कंपैटिबल यानी ऐसा हैंडसेट जिसमें फीचर्स बहुत ही अच्छे हों। आप हिंदी में भी जो है टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि इंडिया में आया है तो भाई हम हिंदुस्तानियों को तो हिंदी लिखनी है ना भाई, कैसे लिखेंगे सब इंग्लिश। तो हिंदी में भी जो है आप अपने टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो नोकिया के इस हैंडसेट में। तो ज़रा पता करना भाई नोकिया का जो ये हैंडसेट है कब लॉन्च किया गया, तो यानी हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कहानी तभी लिखी गई है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ये इस टाइप का हैंडसेट है, पर बिलीव में बहुत ही बढ़िया हैंडसेट होते हैं OG हैंडसेट्स, मतलब इनसे बेहतर कोई नहीं। इनका जितना बैटरी बैकअप होता है, जितनी इनकी स्ट्रेंथ होती है, भाई आजकल के स्मार्टफोन तो गिरा और टूट जाते हैं, लेकिन नोकिया वॉज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। चलो आगे आते हैं। Buoyed by the success of SMS, the industry is now preparing for the more advanced MMS और मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। यानी अब तभी की बात कर रहे हैं तो SMS से आगे ये बढ़ रहे थे। बाइट का मतलब होता है बेटा टू कीप समथिंग हैप्पी, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे वो, डिलाइटेड हो गए थे SMS की सक्सेस को देख के। तो इंडस्ट्री उस टाइम पे फिर आगे इन्होंने क्या लॉन्च किया, MMS जिसे कहते हैं, जिसका नाम है मल्टीमीडिया मैसेजिंग। मल्टीमीडिया यानी कि अब तुम सिर्फ टेक्स्ट नहीं,
तुम फोटोज, वीडियोस, गाने, ये सब भी जो है एक दूसरे को भेज सकते हो, which would enable pictures, sounds and longer formatted text to be sent to other MMS enabled terminals or email addresses via the mobile। यानी मोबाइल के वाया का मतलब होता है थ्रू, तो मोबाइल से ही जो है आप MMS भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, सो विद दिस वी एंड द वेरी शॉर्ट बट इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम था साइलेंट रेवोल्यूशन। इसमें बस यही था कि राइटर ने थॉट्स बताए हैं कि उस टाइम में कैसे जो है SMS लॉन्च हुआ एंड देन वो इतनी आगे तक अब आ चुका है। सो साइलेंट रेवोल्यूशन बेसिकली, साइलेंट इसे थोड़ा इसलिए कहा गया है कि शुरुआत में इसने बहुत शोर नहीं मचाया कि भाई मैं आ गया, मैं SMS हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस होती गई। सो आई होप चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा हो। वीडियो कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपको फटाफट से बता देती हूँ भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के हमारे टॉप कोर्सेज हैं। वी हैव आवर चैनल इन बोथ द मीडियम्स, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में भी। एंड ये जो पूरा क्लास 9 का बिहार बोर्ड इंग्लिश कोर्स है आपको मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपनी तैयारी चालू रखो, कमेंट सेक्शन में बताते जाओ वीडियो कैसा लगता है। एंड अगर तुमको लगता है कि कोई चैप्टर मिस हो गया है, कुछ मिस हो गया है, सो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। सो यू कैन गेट ऑल दी वीडियोज़, एकदम सीक्वेंशली अरेंज्ड है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। एंड अगर हमसे अपडेट लेना चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है। तो इंस्टाग्राम पे तो आप सभी होंगे, तो वहाँ पे आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर लेसन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।